अभी हमारे साथ मौजूद है छात्र नेता दिलीप कुमार। दिलीप जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो मेहनत थी वो रंग लाया। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, ये छात्र आंदोलन सफल रहा, ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार के इतिहास में संभवतः ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोपहर में पटना में आंदोलन हो और शाम में दिल्ली के मुखर्जी नगर में हो जाए, प्रयागराज में हो जाए आंदोलन, और रात को सीएमओ का ट्वीट आ जाए और उसके अगले दिन यानी 24 घंटा भी आंदोलन का नहीं हुआ और उस मांग को मान लिया जाए। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उन समस्त छात्र छात्राओं को इस आंदोलन में शामिल हुए, जिन्होंने समर्थन किया, नैतिक रूप से सोशल साइट पे भी समर्थन किया। उन सभी को धन्यवाद देते हैं। उन समस्त मीडिया को धन्यवाद देते हैं जो कल दिन से लेकर रात तक इस चीज़ पे चर्चा करते रहे, न्यूज बनाते रहे कि बीपीएससी में ऐसी समस्या है बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ। तो उन सबको धन्यवाद देते हैं। जिन शिक्षकों ने हमारा साथ दिया उन सभी को धन्यवाद देते हैं। अच्छा दिलीप जी, पहला प्रश्न तो हमारा ये है, सभी बातें मान ली, परसेंटाइल सिस्टम हटा दिया जाएगा, 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन अभी भी एक मुद्दा ये है कि यूपीएससी का जो पेपर होने वाला है और बीपीएससी का जो एग्जाम का पीटी वाला है, दोनों अभी भी कहीं ना कहीं को रिलेट कर रहा है। सर, इसमें क्या होगा कि जो बच्चे बीपीएससी देंगे फिर वो तो यूपीएससी दे नहीं पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, वो बीच में गैप है। हाँ। उस समय ले जा रहा है, लेकिन आने जाने में उनको बहुत असुविधा होगी, परेशानी होगी। और दोनों के परीक्षा का पैटर्न अलग अलग है जी। पीटी का अलग है बीपीएससी का, और यूपीएससी मेंस का अलग है। तो इस चीज़ को आयोग को ध्यान रखना चाहिए। और हम कहते हैं कि यूपीएससी मेंस के आप 5 दिन 7 दिन 1 सप्ताह बाद आप ले लीजिए परीक्षा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ आयोग को सोचना चाहिए और इस पर भी हम बात करने के लिए हम जहाँ भी होगा तेजस्वी यादव जी के पास जाएंगे और आयोग भी जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि अब जो आयोग है, आयोग अपने मन से कुछ किया नहीं, जब तक सरकार का दबाव नहीं पड़ा, हज़ारों बच्चों लाखों बच्चों का दबाव नहीं पड़ा है, तब तक आयोग ने कुछ किया नहीं है। लेकिन हमारा अभी आपसे प्रश्न ये पूछना है, आयोग अंदर से खुन्नस खाया होगा। जो पीटी का जो पेपर वो निकालेगा, कहीं वो बच्चों को जानबूझ करके जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उन्हें डराने के लिए या फिर ऐसा डिफिकल्ट पेपर तो सेट नहीं कर देगा? नहीं, उससे अगर डिफिकल्ट होगा एक शिफ्ट में तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 2 शिफ्ट में वही परीक्षा होती तब ऐसा था कि एक शिफ्ट में आसान आ गया, दूसरे शिफ्ट में टफ क्वेश्चन हो गया, तब दिक्कत था। एक शिफ्ट में कितना भी टफ हो सबके लिए बराबर रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आयोग तो हम लोगों को एकदम टारगेट पे रखी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, कल की बात है कि हमने कल देखा जब हम कवर कर रहे थे, जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हैं डाकबंगला के पास, आप पे लाठीचार्ज शुरू हो जाता है, आपका फ़ोन भी तोड़ दिया जाता है, आपको एक तरीके से टारगेट करके मारा जाता है। तो क्या हुआ था? ये पटना म्यूजियम के पास की घटना है। जब हम लोग इनकम टैक्स से आगे पटना हाईकोर्ट से आगे बढ़े और बीपीएससी ऑफिस जाना चाह रहे थे, तो वो हड़ताली मोड़ से थोड़ा पहले पटना म्यूजियम के पास ये हुआ और किसी ने कहा कि यही है दिलीप कुमार, और उसके बाद मेरे ऊपर लाठी चलाया गया और फ़ोन भी तोड़ दिया गया था। फ़ोन भी बुरी तरह से, दोनों फ़ोन को तोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद भी हम लोग वहाँ से नहीं हटे, हम लोग डटे रहे जी। हम लोग डटे रहे और लड़ाई लड़ते रहे। 10 लड़की और 10 लड़का, जिसमें हम भी शामिल थे, 11 लड़का, सबको थाने में, सचिवालय थाने में आपको 7 घंटा तक बंद करके रखा गया था। तो हम लोग वहाँ एक तरह से समझिए थाने में बंद थे। लेकिन मुखर्जी नगर में भी आंदोलन शुरू हुआ, प्रयागराज में शुरू हो गया। उसके बाद सरकार पे पूरा मीडिया, समस्त मीडिया, लोकल न्यूज, चाहे आप नेशनल लेवल का न्यूज, सभी ने इस चीज़ को दिखाया। सबको धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद इसका असर भी हुआ कि सीएमओ ने ट्वीट किया कि इस पे विचार किया जाएगा, अधिकारियों से बात किया जाएगी, और बातचीत आज हुआ है और बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है। लेकिन हम ये अपील करते हैं कि यूपीएससी मेंस परीक्षा के बीच में परीक्षा आयोजित नहीं करवाई जाए। आखिरी प्रश्न है हमारा, बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, कहीं ना कहीं टारगेट कर लिया दिलीप कुमार को कि जो बच्चा है कुछ करे ना करे, लेकिन दिलीप कुमार वो व्यक्ति है जिसने हमारे सारे जितने मंशा पे पानी फेर दिया। क्या कहेंगे उन्हें आप? देखिए, हम सच्चाई के रास्ते पे चलते, किसी को टारगेट करना है मुझे कर ले, मैं घबराने वाला या डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लाखों छात्रों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें हम गलत तो कुछ कर नहीं। अगर संविधान का कहीं उल्लंघन करे, कानून का उल्लंघन करे, तब वो लोग कुछ कर सकते हैं। गुंडा राज तो है नहीं, सुशासन का सरकार है, सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी कहते हैं। तो सुशासन के राज में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया वो तो गलत था। सरकार को चाहिए कि वैसे लोगों पे कार्रवाई करे जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। वैसे लोगों पे कार्रवाई नहीं है कि आप लड़कियों पे लाठीचार्ज करवाए, कहीं से उचित नहीं है। तो इस चीज़ को सरकार को सोचना चाहिए, अपने अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए
कि इस तरह की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग इस चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे छात्र नेता दिलीप कुमार। उन्होंने बताया कि आखिर क्या बातें हुई थी, कैसे वो इतना मेहनत किए थे और रंग भी लाइए, क्योंकि कल हम पूरा कवर कर रहे थे इनको। हमने देखा था कि सुबह पटना कॉलेज से लेकर के BPSC ऑफिस तक ये लोग लगे हुए थे। तो दिलीप जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ हम ये भी चाहेंगे कि इसी प्रकार का जितना भी होता है अपने युवाओं के साथ आप खड़े रहिए और एक सच्चे में आप भारत के लाल हैं, बिहार के लाल हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत